हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉप नॉच क्लासेस। तो आज का टॉपिक है हमारा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अगर मैं छोटी क्लास की बात करूं तो इन आइडेंटिटीज का यूज करते हैं हम पॉलिनोमियल चैप्टर में क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। लेकिन जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं ये आइडेंटिटीज उनको याद नहीं होती, वो रटते हैं, बार बार रटते हैं और बार बार याद करते हैं, लेकिन वो बार बार भूल जाते हैं। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी ट्रिक लाया हूँ कि यहाँ पर मेरी वीडियो खत्म होगी और ये जितनी भी आइडेंटिटीज हैं वो आपके माइंड में होंगे। तो सीखते हैं ये वाली ट्रिक कि इनके फॉर्मूले हम कैसे बनाएं। अगर मैं बात करूं a प्लस बी के होल स्क्वायर की, तो जनरली ये फॉर्मूला सभी स्टूडेंटों को याद होगा। हम इसका इस्तेमाल छोटी क्लास से ही करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं a प्लस बी के होल स्क्वायर की, तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन ये फॉर्मूला आया कहां से, पहले ये सीखते हैं कि ये फॉर्मूला आया कैसे। अगर मैं बात कर रहा हूं a प्लस बी के होल स्क्वायर की, तो मुझे एक स्क्वायर चाहिए जो कि हमने यहां पर ले लिया है। इसको हम पॉइंट में डिवाइड कर देते हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, अगर मैं स्क्वायर की बात कर रहा हूं तो आपको ये पता ही होगा कि जो स्क्वायर होता है उसकी सारी साइडें इक्वल होती हैं और स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर। अब मैंने ये स्क्वायर ले लिया एक, इसकी साइड होगी हमारी, ये होगी a, ये होगी b और टोटल साइड होगी हमारी a प्लस b। ऐसे ही इधर होगी ये a b a b a और b। अब हमें निकालना है a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो इसका मतलब हमें इस स्क्वायर में जितने भी ये ब्लॉक बन रहे हैं इन सब का एरिया निकालना होगा, तभी हमें मिलेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। अगर मैं इस ब्लॉक की बात करूं तो आपको ये क्या दिखाई दे रहा है, आपको ये एक स्क्वायर दिखाई दे रहा होगा। पूछोगे कैसे, तो मैंने आपसे कहा कि जो स्क्वायर होता है उसकी सारी साइडें इक्वल होती हैं। तो आप चेक कीजिए इसे, क्या इसकी सारी साइडें इक्वल हैं। तो देखते हैं, क्या ये वाली साइड a है हमारे पास? जी हाँ, a है। क्या ये वाली साइड भी हमारे पास a है? जी हाँ, हमारे पास ये वाली साइड भी है। क्या ये वाली साइड हमारे पास a है? जी हाँ, हमारी यहाँ से यहाँ तक जो साइड है ये हमारी क्या है, a है, और जो यहाँ से यहाँ तक है ये हमारी क्या है, b है। तो हमारी ये वाली साइड भी a है और ये वाली साइड भी हमारी क्या है, a है, क्योंकि ये साइड यहाँ से यहाँ तक a है और ये क्या है, b। तो पूरी साइड क्या होगी बाहर की, a प्लस b। तो हमारी ये अंदर की साइड भी क्या है हमारी a। तो इसका एरिया क्या हो गया, मैंने अभी बताया आपको कि स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर। तो साइड क्या है हमारे पास, a, तो इसका एरिया क्या हो गया, a स्क्वायर। अगर मैं बात करूं इस ब्लॉक की, तो क्या ये वाला ब्लॉक भी एक स्क्वायर है? जी हाँ, ये वाला ब्लॉक भी क्या है हमारे पास, एक स्क्वायर है, क्योंकि इसकी साइड भी सारे इक्वल हैं। जैसे कि अगर मैं इस साइड की बात करूं तो ये साइड क्या है हमारे पास, b, ये वाली भी साइड क्या है हमारे पास, b, और ये भी क्या है साइड हमारे पास यहाँ से यहाँ तक b, और ऊपर भी क्या है b। तो इसका भी एरिया क्या हो गया, b स्क्वायर। अगर मैं बात करूं इस ब्लॉक की, तो आपको ये क्या दिखाई दे रहा है, क्या आपको ये एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है? जी हाँ, ये एक रेक्टेंगल है, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हमारे पास इसकी लेंथ क्या है, a, और ब्रेथ क्या है हमारे पास इसकी, b। तो ये क्या हो गया, एक रेक्टेंगल। तो इसका एरिया क्या हो गया, a b। अब मैं बात करूं इस ब्लॉक की, तो क्या ये भी एक रेक्टेंगल है? जी हाँ, हमारे पास क्या है, ये भी एक रेक्टेंगल है, क्योंकि इसकी साइड एक क्या है, a, और दूसरी साइड क्या है, b। तो इसका एरिया क्या हो गया, ए बी। अब हमें निकालना है a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो हमारे पास जितने भी ये ब्लॉक हैं उन सबको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। हमारे पास कितने ब्लॉक हैं, 4 ब्लॉक। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा, इसका एरिया क्या था हमारे पास, a स्क्वायर, दो हमारे पास क्या है, ए बी प्लस ए बी
और इसका एरिया क्या है बी स्क्वायर। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आपने ये जाना होगा कि ये फॉर्मूला आया कैसे और ये बना कैसे। तो आइए हम बात करते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर की, और वो ट्रिक की जो हम उस ट्रिक से ये सारे आइडेंटिटीज हम निकालेंगे। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर आपने ये नोट कर लिया हो तो मैं इसको रब कर देता हूं, अगर नहीं नोट करा तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए। अब मैं बात करता हूं आपसे, अगर मैं 1 को मल्टीप्लाई करो ए स्क्वायर से तो हमारे पास क्या आएगा ए स्क्वायर। अगर मैं बात करूं 1 को मल्टीप्लाई करूं बी स्क्वायर से तो हमारे पास क्या आएगा बी स्क्वायर। और मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर किसी की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 1। तो ऐसी अगर मैं यहां पर बात करूं, अगर मैं पूछूं ए स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है तो आप क्या बोलोगे ए स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, क्योंकि अगर 1 को मल्टीप्लाई करो किसी के साथ भी तो वैल्यू क्या आएगी जिसके साथ हम मल्टीप्लाई करें। अगर मैं 1 को मल्टीप्लाई करूं 4 के साथ तो यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या आएगी 4। तो इसका मतलब अगर हम 1 लिखें या ना लिखें बात एक ही है। अगर मैं बात करूं ए बी का कोफिशिएंट क्या है तो ए बी का कोफिशिएंट है हमारे पास 2, और अगर मैं बी स्क्वायर की बात करूं तो बी स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें सिर्फ इन 3 डिजिट को यूज करना है। इन 3 डिजिट को यूज करके हम सारी ये आइडेंटिटीज निकालेंगे। तो आइए सीखते हैं ये ट्रिक कि हमें ये यूज कैसे करनी है। तो मैंने क्या कहा इन 3 डिजिट को हमें यूज करके सारी आइडेंटिटीज निकालनी। मैंने लिख दिया है 1 2 1। अब मैं बात करता हूं a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला हम कैसे निकालें। इसकी बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 1 का 1 लिखेंगे, 1 और 2 क्या हो गया 3, 2 और 1 क्या हो गया 3, और इधर 1 का 1। तो हम यहाँ लिख देंगे 1 3 3 1। अब मैं आपसे एक बात करता हूं, एक कहानी सुनाता हूं छोटी सी। अगर मैं बात करूं 2 स्टूडेंट्स हैं, एक की पावर है 2 और एक की पावर है 0। उनके पास उनके बीच एक दौड़ शुरू होती है। जैसे कि एक स्टूडेंट है ए स्क्वायर यानी कि इसकी पावर है 2 और एक स्टूडेंट है बी जिसकी पावर है 0। ए स्टूडेंट्स बोलता है कि मैं तुझे हरा दूंगा। तो बी बोलता है ऐसे कैसे हरा देगा, अगर तेरे पास पावर है तो मेरे पास स्ट्रेटजी है। तो जब दौड़ शुरू होती है तो ए स्क्वायर दौड़ता है, तो पहले जो बी की पावर होती है वो 0 होती है। जैसे जैसे दौड़ आगे बढ़ती है तो बी क्या होता है अपनी पावर को धीरे धीरे बढ़ाता है, और वैसे ही ए स्क्वायर जो होता है उसकी पावर धीरे धीरे कम होने लग जाती है। तो आगे बढ़ा तो ए की पावर होगी 1 और बी की पावर होगी 0 से 1। जैसे ही फिर आगे बढ़ा ए की पावर होगी 0 और बी की पावर होगी 2। तो यहां पर क्या आया, हम a प्लस बी के होल स्क्वायर की बात करते हैं। तो a स्क्वायर और b की पावर 0 है, तो मैंने आपको बताया था किसी की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। अगर हम 1 लिखें या ना लिखें बात एक ही है। अब मैं बात करूं ए बी और प्लस बी स्क्वायर, मैंने 3 डिजिट यहां से ली थी तो मैं यहाँ 1 लिख देता हूँ, यहाँ 2 लिख देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ 1। तो ये आ गया हमारा a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। अब मैं बात करता हूँ a प्लस बी के होल क्यूब की। तो मैंने क्या कहा, मैं लिखता हूँ 1 3 3 1। अब क्या हुआ नेक्स्ट टाइम a अपनी पावर 1 बढ़ा के आया। अब यहाँ पर a की पावर होगी 3 और b की थी 0। जैसी जैसी दौड़ आगे बढ़ती रहेगी b की पावर बढ़ती रहेगी और a की पावर एक एक करके कम होती रहेगी, वैसे ही b की पावर एक एक करके बढ़ती रहेगी। तो बात चली आगे, तो यहाँ पर होगी a स्क्वायर यानी कि एक पावर कम होगी और b की यहाँ पर एक पावर बढ़ गई। वैसी जैसी दौड़ आगे बढ़ी तो a की पावर यहाँ 1 हो गई
और b की पावर भी यहाँ 2 हो गई। जैसे ही फिर आगे बढ़ी तो a की पावर यहाँ होगी 0 और b की पावर होगी 3। ऐसे करते करते b फिर से जीत गया। तो हम प्लस की बात कर रहे हैं तो बीच में साइन आएगा प्लस प्लस और प्लस, तो फॉर्मूला हो गया ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। हमारा फॉर्मूला हो गया ये। लेकिन स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर ये ए क्यू ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला तो ये होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ए प्लस बी। मैं आपसे कहूंगा कि ये दोनों फॉर्मूले क्या है, सेम है। मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं फिर बताता हूं ये कैसे सेम है। अगर मैं 3ab को इस ab के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। क्या ये दोनों फॉर्मूले सेम है? जी हाँ, ये दोनों फॉर्मूले क्या हैं, सेम है। तो हमारा a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या हो गया, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इतनी बात आपको समझ आ गई स्टूडेंट्स? तो मैं इसको रब कर देता हूं। यहां था हमारा 1। तो a माइनस बी के होल क्यूब की बात करूं तो फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, बस साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे कि a की क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर और b क्यूब, साइन अल्टरनेट चेंज हो जाएंगे। पहले आएगा माइनस, फिर आएगा प्लस और फिर आएगा माइनस। ये हो गया हमारा a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला। अब मैं बात करता हूं a प्लस बी के होल पावर 4 के फॉर्मूले की बात। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 का 1 लिखेंगे। यहाँ पर 1 और 3 कितना हो गया 4, 3 और 3 कितना हो गया 6 और 3 और 1 कितना हो गया 4 और 1 का 1। तो हम यहाँ पर ये लिख देंगे 1 4 6 4 1। अब नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, फिर a अपनी एक पावर इंक्रीज करके आया। अब यहाँ पर a आया अपनी पावर 4 करके और b यहाँ पर था 0। जैसे ही फिर दौड़ शुरू होती है, फिर वही, क्योंकि a के पास सिर्फ पावर है, उसके पास स्ट्रेटजी नहीं है, और b के पास स्ट्रेटजी है। तो a की पावर 4 जैसी दौड़ आगे बढ़ी तो यहाँ पर a की पावर फिर से एक एक करके कम होती रही और b की पावर एक एक करके बढ़ती रही। फिर आगे ऐसे ही होता रहा, a स्क्वायर और b यहाँ पर b स्क्वायर हो गया। फिर a की पावर फिर 1 कम होगी और b की पावर फिर इंक्रीज होगी और फिर यहाँ b की पावर a की पावर 0 होगी और b की 4 होगी। ठीक है, फिर से क्या हुआ, b फिर से जीत गया। तो इसी को हमें यहाँ पुट करना है। तो a की पावर 4 b 0, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी 1। मैं इसको लिखूं या नहीं लिखूं, बात एक ही है। अब मैं करता हूँ 4, यानी कि यहाँ पर आएगा a क्यूब b और यहाँ पर आएगा a स्क्वायर b स्क्वायर और यहाँ पर आएगा a b क्यूब और यहाँ पर क्या आएगा b क्यूब और b की पावर 4। अगर मैं प्लस की बात कर रहा हूं तो सबके बीच में प्लस आएगा। अब मैं माइनस की बात कर रहा हूं तो फॉर्मूला सेम होगा, बस साइन चेंज हो जाएंगे। यानी कि माइनस है तो पहले माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ऐसी करके अब मैं बात करता हूं a प्लस बी के होल पावर 5 की। यानी कि यहां पर आएगा 1 1 प्लस 4 5 4 प्लस 6 10 6 प्लस 4 फिर से 10 4 प्लस 1 5 और 1 का 1। तो मैं यहां पर लिख देता हूं 1 5 10 10 5 1। फिर अगली बार फिर a अपनी एक पावर बढ़ा के आया और यहाँ पर थी b की पावर 0।
फिर जैसी दौड़ शुरू होगी वैसी a की पावर धीरे धीरे करके कम होती रहेगी और b की पावर धीरे धीरे करके बढ़ती रहेगी। तो यहाँ पर होगी a की पावर 4, b की 1, a की पावर 3, a की पावर 2, b की 3, a की पावर 1, b की 4 और यहाँ a की पावर 0, b की 5। हम यहाँ पर पुट कर देंगे a की पावर 5, a की पावर 4, b की 1, 3, b का स्क्वायर, a स्क्वायर, b क्यूब, a b 4 और b 5। प्लस की बात कर रहे हैं तो सब में प्लस ही आएगा और माइनस का तो आप खुद ही बना लोगे क्योंकि फॉर्मूला सेम होगा। बस अगर पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ऐसी इसी अगर मैं बात करूं a प्लस बी की होल पावर 6 की तो यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस 5 6, 5 प्लस 10 15, 10 प्लस 10 20, 10 प्लस 5 15, 5 प्लस 1 6 और 1 का 1। ऐसी जैसी जैसी पावर बढ़ती रहेगी वैसी वैसी फॉर्मूले बढ़ते रहेंगे और ये ट्रिक यूज होती रहेगी। तो इस ट्रिक से आप क्या ये फॉर्मूला भूल पाएंगे? नहीं भूल पाएंगे और आपको अब तक ये फॉर्मूला याद भी हो गए होंगे और आप इन्हें खुद बना भी सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथ और स्टूडेंट्सों को जोड़िए ताकि ये वो स्टूडेंट्स ये ट्रिक सीख सकें। थैंक यू, बाय बाय।